इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा। श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या, इम्फाल मणिपुर। जय जिनेन्द्र नमिऊण वड्माणं परमपाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामिरयण सारं सायारिणयारिधं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। वर्णन चल रहा है बहिरात्मा जीव का। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार ग्रंथ में हमें समझा रहे हैं किस प्रकार बहिरात्मा जीव इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित होता है। शाश्वत सुख जो आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ध्यान करने से उसे प्राप्त होने वाला है, उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं होती। वो तो मात्र पंचेंद्रिय विषय भोगों की चाह में ही दिन रात झुलसता रहता है, खूब मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है। बहुत पुण्य उदय से मिलने वाले इस मनुष्य पर्याय को उस पंचेंद्रिय विषय भोगों में, उस धनोपार्जन में ही व्यर्थ में व्यतीत कर देता है। आत्म कल्याण के लिए कोई साधन नहीं कर पाता। कैसा होता है बहिरात्मा और वो किस प्रकार शरीर पुत्र मित्रादि को अपना मानता है, आइए देखते हैं अगली गाथा में। गाथा क्रमांक 128। देह कलत्तं पुत्तं, देह कलत्तं पुत्तं, मित्ताय विहाव चेदनारूवं, मित्ताय विहाव चेदनारूवं, अपसरूवं भावै, अपसरूवं भावै, सोचेव हवे बहिरप्पा, सोचेव हवे बहिरप्पा। बोलिए। देह कलत्तं पुत्तं, मित्ताय विहाव चेदनारूवं, अपसरूवं भावै, सोचेव हवे बहिरप्पा। कैसा होता है मिथ्या दृष्टि जीव? बहिरात्मा की धारणा कैसी होती है? आइए शब्दार्थ देखते हैं। जो अर्थात जो मनुष्य देह कलत्तम पुत्तम, देह देह मतलब शरीर, कलत्तम अर्थात कलत्र, कलत्र का मतलब होता है स्त्री पत्नी, और पुत्तम अर्थात पुत्र। साथ में लिख रहे हैं मित्ताई, मित्र आदि। स्त्री पुत्र शरीर मित्र आदि इन सब के प्रति क्या करता है? विहाव चेदना रूवम। विहाव मतलब विभाव, विभाव मतलब स्वभाव से विपरीत। जो आत्म स्वभाव नहीं है उस स्वभाव से विपरीत राग द्वेष ये सब विभाव कहलाते हैं। उस विहाव चेतना रूपम, उस विभाव चेतना अर्थात रागद्वेष आदि रूप अपनी आत्मा को, चेतना मतलब आत्मा को, अपस्वरूपम आत्मा का स्वरूप ऐसा भावई अर्थात मानता है, भाता है, चिंतन करता है। क्या मतलब? रागद्वेष करना ही वह आत्मा का स्वभाव मानता है।
आत्मा का स्वरूप उसे कैसा अच्छा लगता है? विभाव चेतना रूप। विभाव चेतना का मतलब राग द्वेष रूप जो आत्मा है, राग द्वेष मद लोभ मोह जितने भी ये स्वभाव से विपरीत हैं, कर्मोदय जनित है, वे सब विभाव वह आत्म स्वभाव मानता है। और ये स्त्री पुत्र मकान शरीर वैभव मित्र आदि इन सबको वो अपना मानता है। और इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं इन्हें भावई, वो ये इनको इस बहिरात्मा जीव को यही भाते हैं, यही अच्छे लगते हैं। राग द्वेष आदि करना, पुत्र स्त्री प्रति के राग, इनके प्रति राग करना। इसीलिए सोचेव बहिरप्पा हवेई, वह आत्मा वह मनुष्य बहिरप्पा हवेई बहिरात्मा होता है। बहिरात्मा की परिभाषा आचार्य महाराज कह रहे हैं जो अपने आप को आत्मा को कैसा मानता है? ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरा शरीर, ये मेरे मित्र, धन संपत्ति वैभव आदि दिया हुआ है ना, तो आदि से तात्पर्य धन संपत्ति वैभव इन सबको अपना मानता है। और आत्मा का जो विभाव है राग द्वेष आदि, उसको आत्मा का स्वभाव मान करके उसी में लगा रहता है, वही उसे अच्छा लगता है। ये बहिरात्मा की पहचान है। भैया जी, लोक व्यवहार में पुत्र आदि को सब अपना ही मानते हैं, तो क्या ये सब बहिरात्मा है? आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इष्टोपदेश जी में लिखा है, वपुर गृहम धनम दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। ये शरीर पुत्र स्त्री मकान धन संपत्ति वैभव ये पूर्ण रूप से अन्य स्वभाव वाले हैं, पर पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी मूर्ख व्यक्ति इन्हें अपना मानता है। आप कह रहे हैं लोक व्यवहार में तो सब इन्हें अपना ही कहते हैं। हाँ, तो क्या आपत्ति है? बहिरात्मा ही तो कहलाएंगे सारे के सारे जो इन्हें अपना मानते हैं। देखिए, कहना और तद्रूप मानना दोनों में भी अंतर होता है। अगर कोई ऐसा है, सम्यक दृष्टि भी अपनी पत्नी को अपनी ही कहेगा, दूसरे की पत्नी को अपनी नहीं कहेगा, अपने पुत्र को अपना पुत्र ही कहेगा, लेकिन उन दोनों की मान्यता में अंतर है, उन दोनों की धारणा में अंतर है। मिथ्या दृष्टि तो उसके कुछ दूर जाने पर, उसका वियोग हो जाने पर फूट फूट के रोएगा, आर्त रौद्र ध्यान करेगा, और सम्यक दृष्टि जीव तत्व चिंतन करेगा, मेरा इतने ही दिन का संयोग था। अपना मानना और आत्मस्वरूप मानना दोनों में अंतर है। सामान्य रूप से लोक व्यवहार में हम उन्हें अपना कहेंगे, लेकिन वास्तविकता में वो हमारे अपने नहीं हैं। मेरी आत्मा ही मेरा अपना है, ये धारणा ये श्रद्धान उसका पूर्ण रूप से होता है। आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं जब कभी हमें कष्ट होता है, हमें वेदना हुई, कोई बुखार आ गया, कुछ भी फोड़ा फुंसी हुई, तो हम क्या कहते हैं? मुझे बुखार आ रहा है। आचार्य श्री कहते हैं हम ये क्यों बोलते हैं मुझे बुखार आ रहा है? मुझे मतलब आत्मा को, मुझे थोड़ी ना, आत्मा को थोड़ी ना बुखार आता है। हम ऐसा बोले मेरे शरीर को बुखार आ रहा है। अगर ऐसा व्यवहार में बोलचाल में भी हम शुरू करेंगे तो मेरे शरीर को बुखार आ रहा है, इसका मतलब मेरा और शरीर दो अलग पदार्थ हो गए ना, मैं और मेरा शरीर भिन्न पदार्थ हो गए। तो आत्मा का उस तरफ ध्यान जाएगा, मैं अलग हूँ और यह मेरा शरीर अलग है। ऐसी धारणा ऐसा श्रद्धान सम्यक दृष्टि जीव का हुआ करता है। आचार्य श्री का तो कहना ही क्या, जब वो अपना चिंतन देते हैं वो कहते हैं अपने शरीर को अपने बच्चों को कैसे पालो, जैसे पड़ोसी के बच्चे को पालते हो। जब पड़ोसी का बच्चा अपने घर में आता है तो हम उसका पूरा ध्यान तो रखते हैं, लेकिन उसके प्रति हमें अत्यधिक राग नहीं होता, अत्यधिक स्नेह नहीं होता। ऐसे ही वास्तव में हमारे बच्चे, हमारा शरीर ये पड़ोसी ही तो है। पड़ोसी का मतलब बगल में रहने वाला, पास में रहने वाला। आत्मा के सबसे बगल में कौन रहता है? शरीर ही तो रहता है, और पड़ोसी ही तो है, क्योंकि हमारा अपना नहीं है। अपना होता तो साथ में चला जाता। ये तो जब पर्याय खत्म हो जाती, पर्याय समाप्त हो जाती है, आयु पूरी हो जाती है, तो पड़ोसी तो ये रह जाएगा, हमारी आत्मा चली जाएगी। कहने का तात्पर्य है इन सब सिद्धांतों को समझो।
बहिरात्मा जीव तो अपनी दृष्टि पर द्रव्य की तरफ लगाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव इन सबसे दृष्टि हटा करके आत्मोन्मुखी बनता है, आत्मा की तरफ उसकी दृष्टि जाती है। अब अगली गाथा में आचार्य महाराज फिर बहिरात्मा जीव की पहचान बता रहे हैं, जो इंद्रिय सुखों में ही रमण करता है। आइए देखते हैं गाथा। इंद्रिय विषय सुहादिषु इंद्रिय विषय सुहादिषु मूढ़मयी रमयीण लहई तच्चम मूढ़मयि रमयि तच्चम् बहु दुख मिदिण चिंतई बहु दुःखमिति न चिन्तयि सोचेव हवे बहिरप्पा। सोचेव हवे बहिरप्पा। बोलिए, इंद्रिय विषय सुहादिषु मूढ़मयी रमयीण लहई तच्चम बहु दुख मिदिण चिंतई सोचेव हवे बहिरप्पा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। इंद्रिय विषय सुहादिषु रमयी, कौन? मूढ़मयी अर्थात मूर्ख मति वाला। मति मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि मूर्खतापूर्ण है, अज्ञानी है, ऐसी मूढ़ बुद्धि वाला अज्ञानी जीव इंद्रिय विषय सुहादिषु रमयी, इंद्रिय विषयों के सुखों में ही रमण करता है, रम जाता है, उस ओर ही आकर्षित होता है। साथ में कह रहे हैं बहु दुखम, ये इंद्रिय सुख कैसे हैं? अत्यधिक दुखदायी है। जिन इंद्रियों सुखों की वो वांछा कर रहा है, जिसमें वो रमण कर रहा है, रम रहा है, लग रहा है, ये इंद्रिय सुख दुखदायी है। यदि ऐसा न चिंतई, वो विचार नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि ये इंद्रिय सुख तो मुझे दुख देने वाले हैं और मुझे तो सुख प्राप्त करना है, तो मैं इनकी ओर क्यों अग्रसर हो रहा हूँ, मैं इनकी ओर क्यों आकर्षित हो रहा हूँ। वो इस तरह का चिंतन नहीं करता। और साथ में तच्चम न लहई, तत्व को भी प्राप्त नहीं कर पाता। जो आत्म तत्व है, 7 तत्वों में जो प्रधान जीव तत्व है, जो मेरा आत्म स्वरूप है, मेरी आत्मा का स्वभाव है, उस आत्म तत्व को वह प्राप्त नहीं कर पाता। और नहीं कर पाने के कारण से क्या होता है? सोचेव बहिरप्पा हवेई, इसीलिए वह आत्मा बहिरात्मा होती है। बहिरात्मा कैसा होता है? इंद्रिय सुखों में रम रहा है, दुखों को प्राप्त कर रहा है, तो भी उसे वो दुख नज़र नहीं आ रहे, उसको तो सुख ही सुख नज़र आ रहा है। तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए संसार में भटकता हुआ इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने की आकांक्षा से बस लगा हुआ है पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने में। आत्मा की तरफ, आत्म तत्व की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होती। भैया जी, इंद्रिय सुख दुखदायी कैसे हो सकते हैं? इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख की एक प्रतीति मात्र है, वास्तविक सुख नहीं है, इसीलिए इनको दुखदायी कहा है। और होते भी तो ऐसे ही हैं। जब आचार्यों ने शास्त्रों में सुख की चर्चा की, संसार के सुख की, तो वहाँ पर उन्होंने विशेषण दिया दुःखैरन्त ऋतोदये, दुखों से बाधित है, दुखों से सहित है। समझिए, ये इंद्रिय सुख जैसे खुजली होती है ना, उस समय जब हम खुजलते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खुजलने के कारण से वहाँ और ज़्यादा दर्द होने लगता है, और ज़्यादा चमड़ी हटती है तो और ज़्यादा दुख होता है। खुजलते समय तो हमें सुख की अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये दुखदायी होता है। जैसे एक श्वान, एक कुत्ता अपने मुख में हड्डी दबाया हुआ है और उसे चूसता रहता है, वो सोचता है मुझे इस हड्डी से स्वाद आ रहा है, वास्तव में वो स्वाद उसकी हड्डी का नहीं है, उसके मुख की हड्डी का नहीं है, वो स्वाद उसकी मुख में जो हड्डी के कारण से उसके जबड़े फट गए हैं, घाव हो गया है, उससे जो खून रिस रहा है उसका वो स्वाद ले रहा है। ऐसी ही धारणा इंद्रिय सुख की होती है। वास्तव में जब हम इंद्रिय सुखों की बात करते हैं, ये थोड़े समय तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। हमें भूख लगी है, हमने बहुत अच्छा हमारी फेवरेट डिश मंगवा ली और बहुत अच्छे से हमें मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है कि आज हमें कितना अच्छा लगेगा खाने में। हमने उसको खाना शुरू किया,
खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब पेट भर गया। अब पेट भरने के बाद सामने वाला निवेदन कर रहा है थोड़ा सा और ले लीजिए। हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं भैया पेट भर गया। अरे आपकी फेवरेट डिश है, आप तो बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा सा तो लीजिए। हम क्या बोलेंगे, अगर मैं खा लूँगा तो मुझे वॉमिट हो जाएगा। सोचिए, जो वस्तु अभी हमें थोड़ी देर पहले सुख दे रही थी वही वस्तु हमारे लिए दुख का कारण बन गई। संसार की सब वस्तुएं ऐसी ही हैं। हमें गर्मी लगी, हमने एसी चला लिया, अब एसी में कितनी देर रहेंगे, बाद में बोलेंगे भैया बंद करो सर्दी लगने लग गई। हमें कोई वस्त्र पसंद आ गए, कोई साड़ी हमें बहुत अच्छी लग रही है, कोई कपड़े हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो साड़ी व वो कपड़े हम लेकर के आ गए, अगर उसमें थोड़ा सा दाग लग गया, उसका कुछ नुकसान हो गया, हमें दुख हो गया। कहने का तात्पर्य यही है, इंद्रिय सुख कभी शाश्वत सुख नहीं हो सकता। ये हमारी गलत धारणा है कि हम उसमें सुख माने बैठे हैं, वास्तव में वो सुख नहीं सुखाभास है। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा, बहिरात्मा का लक्षण समझा, जो इंद्रिय विषय सुखों को अपना सुख मानता है और उसमें प्रवृत्ति करता है, उसमें ही रमता है। वो स्त्री पुत्र मकान धन धान्य इन सबको अपना मानता है। जहाँ अहंकार और ममकार की बुद्धि होती है वहाँ पर मिथ्या दृष्टिपना होता है, बहिरात्मा होता है। हम सब इनसे बचें, वास्तविक स्वरूप को समझें। लोक व्यवहार अलग चीज़ है, लेकिन अपनी मान्यता बनाना अलग चीज़ है। हमारी आत्मा का श्रद्धान ये दृढ़ हो, भले ही हम कह रहे हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन अंतरंग से आवाज़ आनी चाहिए, बोल तो रहा हूँ, वास्तव में ये मेरे नहीं हैं। मेरा तो सिर्फ मेरा आत्मा है, इसके अलावा और कोई नहीं, क्योंकि मैं अकेला आया था और अकेला जाऊँगा। इस शाश्वत सिद्धांत को स्वीकार करते हुए हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए। पर पदार्थों से हम अपनी बुद्धि हटाएं, आत्म तत्व में बुद्धि लगाएं, आत्म तत्व में रुचि जागृत करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम। श्री विजय कासलीवाल, श्रीमती रेखा कासलीवाल, ललित बड़जात्या, सारिका बड़जात्या,